कि ऋषि सुनक जो है वो इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने वो जो कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप है वो जीत ली है। और के लिए उनके पास बंदा ही कोई नहीं था अपनी साथ, अपने मुल्क के लिए, अपनी नेशन में से, और वो सब पीछे हट गए, लूज कर गए, बैक स्टक पे चले गए। और इंडियन निजात को, ड्यूल नेशनल को मौका मिला कि वो आगे आए। इंडिया हमसे वैसे भी हर जगह पे आगे है और उनका ये आ रहा है कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो है एक उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है सारे का सारा, वो जो उन्होंने शुरू किया उधर इंग्लैंड से, उनके जो पेरेंट्स थे वो पंजाबी इंडियन डिसेंट के थे है। और जैसा कि आप जानते हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि पहले तो आप लोग सिर्फ सीओज लगाया करते थे, अब आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर लगवाने शुरू कर दिया इंडियंस को। ये क्या चक्कर है सर? उनका सैटेलाइट गया ऊपर जी, 36 जिसमें सैटेलाइट्स ऊपर गए, 1000 करोड़ उससे इनकम भारत की उस वजह से आई। 60s में बरतानिया जो है माइग्रेट किया और वो वहीं पढ़ते रहे, और फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पढ़ते रहे, और अच्छी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड से भी पढ़ाई की हुई है। कि आपका ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है, और आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, ऋषि सोनक भी ग्रेजुएट है ऑक्सफोर्ड का, लिंकन इनका। उसने भी फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ी वहां से। वो कहां जा रहा है? तो हमारा ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है, वो कहता है आओ जी। मैंने कहता जी देख पक चुकी 25 करोड़ लोगों की, अब तो जिहाद के लिए तैयारी हो चुकी है। अब तो मैंने क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। लीजा ट्रस, जो कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की दौड़ में ऋषि सुनक को हराया था, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो सिर्फ 45 दिन ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर रहीं और सबसे कम दिन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होने का रिकॉर्ड है ये। जबकि ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन के, जो कि पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके लगातार विरोध की वजह से पीएम पद की दौड़ में पीछे रह गए थे। पीछे क्या रह गए थे? बहुत कम अंतर से लीजा ट्रस ने उन्हें हराया था। इसके बावजूद लीजा ट्रस उस पद को संभाल नहीं सकी और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और ऋषि सुनक फिर से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये बात पाक मीडिया में चर्चा का विषय है। किस तरह भारतीयों ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू। ये उसका स्टैंडर्ड है, तो उसमें क्या करेंगे? तो कंपैरिजन तो है नहीं ना, कंपैरिजन मैंने तो करना ही छोड़ दिया। उसकी वजह फजूल टाइम जाया करना। आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश के साथ भी नहीं है आरजू, आपका कंपैरिजन इस वक्त सोमालिया और अफगानिस्तान है, क्योंकि आपको तरबियत दी जा रही है। आपका जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, आपका मदीना, आपकी रियासत मदीना का जो आर्किटेक्ट है, आपको किस चीज की ट्रेनिंग दे रहा है? जिहाद की। जरा देखें, दुनिया का अलमिया देखें कि आपका ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है, और आपको यहां पे ये भी बताना चाहूंगा, ऋषि सोनक भी ग्रेजुएट है ऑक्सफोर्ड का, लिंकन इनका। उसने भी फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ी वहां से। वो कहां जा रहा है? तो हमारा ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है, वो कहता है आओ जी। मैंने कहता जी देख पक चुकी 25 करोड़ लोगों की, अब तो जिहाद के लिए तैयारी हो चुकी है। अब तो मैंने माचिस दिखानी है भाई। वो कहता माचिस दिखाऊंगा और भूम के साथ सारा कुछ। कहता मैं इस्लामाबाद सीट में बैठा हूँ प्राइम मिनिस्टर। देखिए जरा इसकी बात। सर अब तो वो कहते हैं कि बड़ी एंटरटेनमेंट होगी, लॉन्ग मार्च में फैमिलीज आएंगी, बड़ा एंटरटेनमेंट। उन्होंने कहा सुबह उमर बिन मारूफ होगा, दोपहर को नाच होगा, रात को गाने होंगे। और मैं हैरान हूं कि बताया जा रहा है कि जो लोग आएंगे उनको खाने पीने का, रिहाइश का, बिस्तरों का, सबका बंदोबस्त किया जाएगा। पता नहीं ये पैसा कहां से आ रहा है सारा, मेरी समझ से बाहर। यहां खाना पीना दोगे तो 4 करोड़ जो बैठे हैं सैलाब के बगैर, उनको क्यों नहीं देते? वो कि जिसने इंडिया के ऊपर इतने साल हुकूमत की, अब इंडिया उसके ऊपर हुकूमत करने जा रहा है, क्या कहेंगे? बस ये मकाफाते अमल है, उन्होंने उस पर जोर दिया। अब तो हिस्ट्री रिपीट होती है, अब उनका टाइम आया। अपने मुल्क के हुक्मरानी के लिए उनके पास बंदा ही कोई नहीं था अपनी साथ, अपने मुल्क के लिए, अपनी नेशन में से, और वो सब पीछे हट गए, लूज कर गए, बैक स्टक पे चले गए। और इंडियन निजात को, ड्यूल नेशनल को मौका मिला कि वो आगे आए। इंडिया हमसे वैसे भी हर जगह पे आगे है और उसने जो अचीवमेंट की है ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जो पहले खातून थी 45 डेज़ वो रही हैं और उनसे वो नई चीज़ संभली, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो अपना लोहा मनवाया है। अच्छा चांस होगा यूके की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि अगर वो एक ऐसी कंट्री से आ रहा है जिसने यूके को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली उनके पास वो नॉलेज और वो सारे टैक्टिक्स तो होंगे ना उसकी यूके की इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए।
लगाया लगवा रहे हैं। ये जो लोग बन रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी के आधार, पहले तो आप लोग सिर्फ सीओज लगाया करते थे, अब आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर लगवाने शुरू कर दिए इंडियंस को, ये क्या चक्कर है सर? देखिए आरजू जी, नाम सीओ लगवाते थे ना प्राइम मिनिस्टर लगवा रहे हैं। ये जो लोग बन रहे हैं अपनी कैपेबिलिटी के आधार पे बन रहे हैं। हाँ, इंडियन ऑरिजिन की अच्छी बात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ आपके शो पे क्या और भी चैनलों पे मैं कह सकता हूँ, अगर इंडियन ऑरिजिन का बंदा कहीं बनता है, इट्स डेफिनेटली अ गेन टू अस। गेन एडवांटेज में कितना ट्रांसलेट होगी कितना नहीं होगी वक्त बताता, बट वी डेफिनेटली गेन बाय दिस। एक इसमें कोई मुझे वो फर्ज नहीं बताने का, वो कोई शर्म भी नहीं है। देखिए अब ऋषि सुनाक की बात करें, अब ऋषि सुनाक आप जानते हैं कि ये इंडियन ऑरिजिन के हैं, और ये ऋषि सुनाक में 5-6 चीजें जो इम्पोर्टेंट है जो हमें जाननी चाहिए। और इसमें तो मैं एक चीज सर प्लीज, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगी कि सबसे पहले ये कि आप सबको बहुत मुबारक हो, और बहुत बड़ी बात है ये किसी भी कंट्री के लिए, और आई एम श्योर कि जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे इस वक्त। और मुझे खुद बड़ा हैरत भी हुई, बड़े अच्छा भी लगा। लेकिन अब हम ये दुआ जरूर करते हैं कि वो जो कुछ गड़बड़ चल रही है वहाँ की गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से पिछली प्राइम मिनिस्टर चली गई, वो उन चीजों को संभाल सकें और बता सकें कि इंडियंस जो है वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं। जी सर। देखिए आरजू जी, कुछ चीजें जरूरी है जाननी है ऋषि सुनाक के बारे में। सबसे पहले यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर थे जब बोरिस जॉनसन साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और काफी हालत खराब थी यूके की इकोनॉमी की, और उसमें से उन्होंने काफी अच्छा काम किया। अब जब बोरिस जॉनसन साहब को हटाने की बात आई तो ये नंबर 1 रेस में थे। अब इन्होंने क्या किया, तब इस पर हम बात भी कर चुके हैं, थोड़ा शॉर्ट में बोलूंगा। देखिए इन्होंने तब क्या किया, इन्होंने बोरिस जॉनसन ने बोला किसी को भी वोट देना, इसको मत देना। तो इसको कहीं ना कहीं रेशियल कारण, कहीं जो ब्राउन स्किन है उसके कारण इसको गेम से हटाया गया, तो लिज ट्रस बन जाती है प्राइम मिनिस्टर। बोरिस जॉनसन की हमेशा से गेम प्लान था, मैं डायरेक्ट मैं बोल चुका हूँ। देखो प्लान ये था कि कहीं ना कहीं एक वीक बंदे को खड़ा किया जाए, हु विल कॉन्क ऑफ के बाद मेरा चांस बनता है। पर हमने इसका इतना प्रचार प्रसार कर दिया, इतने बार हमने हर जगह जा के बोला भाई तुम्हारा गेम प्लान तो यही था ना, तुमने ये बोला ना ऋषि सुनाक को वोट मत देना। और ये बोरिस जॉनसन साहब सुनिएगा, यहाँ आते हैं, हमें एफटीए चाहिए तुम्हारे साथ, ठीक है एफटीए भैया दिवाली से पहले कर लो, क्यों, हमारा $20 बिलियन का ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है जी। और ना हमें आपको अपने जहाज भी बेचने, हमारे जहाज देख लो, ठीक है जी। और जाए जी, बाकी हमें इंडिया से बहुत बिजनेस इंटरेस्ट करना, डायरेक्ट ब्रेक्सिट के कारण यूरोपियन यूनियन से हट के हमारी इकोनॉमी की हालत खस्ता है, और आप हमें बचा सकते हो। और हम और इंडियन क्या है, नंबर 3 इन्वेस्टर्स, नंबर 3 का इन्वेस्टर इन यूके इज इंडियंस और इंडियन कंपनी, और हमारे ट्रेडिंग लिस्ट में 18 नंबर पे आते, तो हमें इनकी काम की जरूरत ही नहीं, हमारे काम की जरूरत है। देयर एफटीए विद अस इज देयर कंपल्शन, इट्स ऑप्शनल फॉर अस। अब ये सिस्टम चलता रहा, ऋषि सुनाक का हाँ हमें बुरा लगा। अब ऋषि सुनाक में हुआ क्या कि अब ये मैडम लिज ट्रस आई, और आपने सुना होगा सुला ब्रेमन, एक बड़ा नाम चला पीछे उनका, मेरे वीडियो भी आए थे उसमें, तो नेशनल टीवी में हमारे डिबेट्स हो रहे थे सुला ब्रेमन को लेकर। वो कह रही थी उनके उनके पिताजी गोवा के, माता जी के कीनिया वीनिया की है। वो कह रही है आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ राज अच्छा हुआ, राज ने ये दिया, राज ने वो दिया, मतलब। और उन्होंने क्या कहा, एफटीए में एक पैक्ट था आजू जी मोबिलिटी का, मान लो लोग का आना जाना, कह रहे हम एफटीए तो चाहते हैं और ये मोबिलिटी वाली चीज नहीं चाहते। वही वाली बात है कि वी वांट इंडियन मनी, वी वांट इंडियन बिजनेस, वी वांट इंडियन मार्केट, बट वी डोंट लाइक इंडियंस। क्यों इंडियन ओवरस्टे कर जाते हैं यहाँ पे, मतलब मैंने आपको कुछ इकोनॉमिक पैरामीटर्स बताया, हमने कहा ठीक है भैया राम बजो, चाहिए एफटीए नहीं चाहिए। तब मैंने बोला था नेशनल टीवी पे, मैंने कहा शी इज अ फ्रैंकेस्टीन, जब तक इसको नहीं हटाएंगे कोई एफटीए नहीं होगा। कायदे से मोदी जी को दिवाली पे वहाँ एफटीए साइन करने जाना था, ऐसी कोई खबरें थी, कंफर्मेशन नहीं था। तभी मैंने प्रेडिक्ट किया था, मैंने कहा ना एफटीए होगा, जब तक इसको नहीं हटाओगे एफटीए नहीं होगा। और अगर ये लिज ट्रस ने कंट्रोल नहीं किया, इसकी भी नौकरी जाएगी। तो तीनों ही चीजें आपकी बात सच हो गई, पता नहीं क्या खा के बोला था, वो तीनों चीजें सच हो। अब ऋषि सुनाक साहब आए, अब मैं आपको इनकी कहानी बताता हूँ। इनका इकोनॉमिक आउटलुक लास्ट 2 क्वार्टर का 0.3-0.6%। ये डिप्रेशन में, ये इज इन डिप्रेशन, ये ऑलरेडी S&P कंक्लूड कर चुका है। इनका अगले साल का आउटलुक 1-8% है, हमारा 6.2 दिस ईयर, अगले साल 6 से 7%, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमने इनको करीब $300 बिलियन से पीछे